गांधी जी की आत्मकथा में पढ़ रहा था, साउथ अफ्रीका में थे, जो एक आश्रम सा बनाया था एक बार, लोग वहाँ रहते थे, सबको अलग अलग काम बांटे गए थे। पखाना साफ करने का भी काम था। कस्तूरबा ने मना कर दिया। गांधी जी ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन मैंने कस्तूरबा के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर ऐसा कैसे चलेगा? कैसे नहीं करेगी? दुर्व्यवहार किया और हाथ पकड़कर धक्का देकर घर के बाहर निकाल दिया कि यदि जैसा नियम है जो बनाया गया है और मेरा कहा यदि नहीं मानना तो मेरे घर में तेरा स्थान नहीं। कभी कभी ऐसे में जब पुरुष बहुत उग्र हो जाता है, ऊंची आवाज में बोलता है, तो जो समझदार और सहिष्णु पत्नी होती है वो कहती है क्यों तमाशा बना रहे हो, अपने घर की इज्जत का तो विचार करो। कभी कभी ये भी कहती है सबके सामने क्यों कर, एकांत में चाहे मुझे थप्पड़ मार लो, सबके सामने ना आप अच्छे लगते हैं ना मैं अच्छी लगती हूं। घर की आबरू, घर की इज्जत, आप ऐसा मत करो। और बाहर भी निकाल दे अब तो खैर बहुत विचार में परिवर्तन, बदलाव आ गया है समाज में। लड़की की मां ही लड़की को समझा बुझा करके, उल्टा समझा बुझा करके भेजते, देख सुन मत लेना किसी की, तेरे बाप का घर सदा खुला है, कोई भी ऐसा हो तो ये क्या बाहर नहीं, तुम क्या बाहर निकालोगे, मैं ही जाती हूं, मुझे ही नहीं रहना इस घर में, आदि आदि। जय श्री कृष्ण। तो वही पति का घर छोड़कर मायके चली जाती है। और कस्तूरबा बाहर बैठी रही, रात भर रोती रही, अपने पति की कठोरता को सहा। गांधी बाबू ने कहा कि मैं बहुत पछताया कि मैंने ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उस वक्त मैंने अपने आप को बहुत छोटा समझा और कस्तूरबा की समझदारी, उसका धैर्य, उसकी सहनशीलता, कस्तूरबा मुझसे ऊपर उठ गई। वो कहां उस दर को छोड़ के जाएगी। ये अनन्यता, ये धैर्य, ये सहिष्णुता, ये समझदारी, जिसने प्रेम का अमृत पिया हो वही संभव है। वासना जहां है वहां तो ये बात ही नहीं हो सकती। और तब सुबह होते ही यदि इस संसार का एक पति पछताता है कि मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, भगवान जिसकी कसौटी करते हैं, और ऐसी कथाएं हैं पुराणों में, फिर भी जिन्होंने भगवान का भरोसा नहीं छोड़ा, भगवान का डर नहीं छोड़ा, तो इस संसार का पति इतना प्रसन्न हो गया अपनी पत्नी पर, उसको अपनाया, घर में लिया, आदि आदि। यही नहीं, जब जेल निवास के दरमियान कस्तूरबा की मृत्यु हुई तो मोहन का दास, मोहनदास, जिस तरह से कस्तूरबा के
शव के पास बैठा हुआ, जिसका पूरे भारत में नाम, अंग्रेज सल्तनत जिसको आदर से देखती थी, जिसका एक वजन था, वो जिस तरह से गांधी बापू बगल में बैठे और कस्तूरबा के मृत शरीर को देख रहे हैं, वो तस्वीर उपलब्ध है, कहीं आप देखना। वो हिला देने वाली तस्वीर है। इस तरह से दाम्पत्य टिकते हैं। जेल में बंद दोनों, वो जेल वो वाली जेल नहीं थी, वो तो आप जिन्होंने उस समय का साहित्य पढ़ा है, खास करके नई पीढ़ी के बच्चे आज़ादी के इतिहास को पढ़ें। देखिए, आज हम इस जमाने में पैदा हुए, हमको पता नहीं कि क्या मूल्य चुकाया है। तो राम 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 जिसके जिह्वा पर था, मोहनदास, वो फिर अपनी पत्नी को इस तरह से फिर आदरपूर्वक देखने लगे। कस्तूर उसके लिए कस्तूरबा हो गई। और मृत कस्तूरबा के शव के पास जेल के अंदर बैठे हुए, निश्चित ही ठंडी के दिन यूं सफेद चादर में अपने आप को लपेटे मोहनदास और देख रहे हैं कस्तूरबा के शव को। क्या विचार उठते होंगे उस वक्त उनके मन में। प्राय बीते हुए जीवन की पूरी फिल्म चलती है मन के अंदर। वो झगड़े, वो प्यार की बातें, वो सहिष्णुता, वो समझदारी, वो अंडरस्टैंडिंग, वो बॉन्डेज, वो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, बस वही गांधी बाबू के साथ साथ खद्दर पहन लेना, सादगी भरा जीवन जीना, कि मुझे ये नेकलेस चाहिए, कि मेरे पास मेकअप के लिए भी कोई सामान नहीं है। तो मोहनदास यदि इस तरह का उसकी भूमिका है, तो मोहन चाहे जितनी कसौटी करे, इसलिए तो कहते हैं ना प्रेम में, तुम चाहे अपनाओ, तुम चाहे ठुकराओ, इस दर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और महिलाओं में, बहनों में, माताओं में ये वाली अन्यता कुछ विशेष रूप से देखी जाती है, उसका स्वाभाविक स्वभाव। पुरुष भटकता रहता है प्रायः,